नाउ कमिंग ऑन टू आवर फर्स्ट वेद, एंड दिस इज ऋग्वेद। इट इज द ओल्डेस्ट वेद, क्यों? क्योंकि सबसे पहले कंपाइल हुआ। तो जो हम 1500 से 1000 बीसी का जो टाइम पीरियड बोलते हैं उसको हम वैदिक एज बोलते हैं, इसीलिए क्योंकि इसी टाइम पीरियड में ऋग्वेद को कंपाइल किया गया था। ऋग्वेद को टोटल 10 मंडल में कंपाइल किया गया था। 10 मंडल को आप कंपेयर कर सकते हैं 10 बुक से, 10 किताबों से, 1 2 3 4 5 इस तरीके से, सो ऑन 10 तक, 10 तक हैं ये टोटल किताबें जिनको मंडल बोल देते हैं। हर मंडल किसी न किसी चीज से, पर्टिकुलर चीज से बिलोंग करता है। ध्यान ये रखना है कि जो 2 से 7 हैं, मंडल नंबर 2 से 7 हैं, ये वर कंपाइल्ड, दे वर कंपाइल्ड फर्स्ट, यानी सबसे पहले इन्हीं को कंपाइल किया गया था। 1 8 9 10 इनको बाद में किया गया था, यानी सबसे पहले 2 से लेके 7 वाले कंपाइल हुए थे। अब खुद सोचो इस तरीके से कि भाई जो पहला वाला बोला गया उसको बाद में कंपाइल किया गया, ठीक है। पहले तो यही पहला होता होगा, दूसरे नंबर वाला, लेकिन जो फिर बाद में बना उसको पहला बोला गया। तो पहला, 8वां 9वां 10वां इनको बाद में कंपाइल किया गया। इट इज़ दी ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ संस्कृत हाइम्स। ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट कलेक्शन है संस्कृत हाइम्स का। हाइम्स अगेन वही पोएम्स काइंड ऑफ, ठीक है। टोटल 1028 हाइम्स हैं। वर्सेस कितने हैं? 10,600 हैं। हाइम्स को रिसाइट कौन करता है? होत्री रिसाइट करता है। जो रिसाइट करता है हाइम्स को, जो बोलता है, उस पंडित का नाम क्या है, उस प्रीस्ट का नाम क्या है? उसका नाम है होत्री। जिन डीटीज का मतलब है जो देवी देवताओं का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है वो यहाँ पे हैं, जैसे कि आपके अग्नि हो गए, ठीक है, इंद्र हो गए। इंद्र भगवान सबसे इंपॉर्टेंट गॉड हुआ करते थे उस टाइम पे, जो बारिश वगैरह करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते थे, इंद्र। देन आते हैं अग्नि। अग्नि कौन होते थे? अग्नि भाई अग्नि। तो यज्ञ जो परफॉर्म किया जाता था वो अग्नि देवता को आहुति देने के लिए ही परफॉर्म किया जाता था, क्योंकि अग्नि को माना जाता था कि इंसानों और भगवानों के बीच के मीडिएटर हैं, काइंड ऑफ मैसेंजर के तौर पे ऐड कर रहे हैं। ये अग्नि गई और अग्नि चली गई ऊपर। अग्नि देखो कहाँ जा रही है? ऊपर जा रही है। तो ऊपर जाके हमने जो यहाँ पर ऑफरिंग करी है ना, यज्ञ में जो ऑफरिंग करी है वो सीधा भगवान के पास जाएगी जो हमने ऑफर किया है। तो अग्नि को काइंड ऑफ मीडिएटर के तौर पे कंसिडर किया जाता था। भगवान विष्णु थे, ठीक है। वरुण थे। वरुण को रीत का भगवान, यानी कि ऑर्डर गॉड, यानी कि किस तरीके से रीत चलेगी वो रीत चलाते हैं वरुण जी, है ना, जिनको गॉड ऑफ वाटर भी कंसिडर करते हैं, पानी के देवता। फीमेल डिटीज थी जैसे अदिति, उषा। उषा इज गॉडेस ऑफ डॉन। डॉन मतलब डॉन टाइम होता है सुबह का टाइम, उसको हम बोलते हैं डॉन। जो सुबह का टाइम होता है ना, जब सूर्य उदय से जस्ट पहले का टाइम होता है, उसको हम उषा बोलते हैं। अदिति कौन है? मदर ऑफ गॉड्स है, सारे भगवानों की मम्मी है ये, मदर ऑफ गॉड्स, ठीक है। एक और यहाँ पे नाम याद करना है, दैट इज सिनीवली। सिनीवली ये गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी है। सिनीवली मतलब जिसके बच्चा नहीं हो रहा है तो वो पूजेंगे किसको? सिनीवली को, ठीक है, गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी। लेकिन अब टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो चुकी है, ठीक है, अब टेस्ट ट्यूब बेबी का कॉन्सेप्ट आ चुका है, तो सिनीवली की कोई ज़रूरत नहीं है। खैर, तो ये चीज़ आपको क्लियर है। अदिति जी हैं, मदर ऑफ गॉड्स हैं। उषा है मदर गॉडेस ऑफ डॉन। सिनीवली है गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, ओके। और एक और है राका, गॉडेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, या फिर गॉडेस ऑफ, इनको फुल मून जो पूर्णिमा होता है उसका भी इनको गॉडेस बोला जाता है, ओके। गायत्री मंत्र कंपोज किया गया था विश्वामित्र, जो सेज का मतलब होता है संत, पंडित जी थे विश्वामित्र, उन्होंने कंपोज किया था सावित्री जी के लिए, ठीक है। गॉडेस सावित्री मेंशन इन दी 3rd मंडल। जो तीसरी किताब है हमारी ऋग्वेद की 3rd मंडल, उसमें मेंशन है। मंडल नंबर 2 to 7 वर क्रिएटेड फर्स्ट, वो हमने ऊपर देख लिया है। 10th मंडल मेंशंस अबाउट पुरुष शुक्ता हाइम। यहाँ पर पुरुष शुक्ता की हाइम दी हुई है। ये पुरुष शुक्ता की हाइम क्या होती है? तो पुरुष शुक्ता ये माना जाता है कि एक भगवान है हमारे, ठीक है, ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मणों का जन्म होता है, आर्म से यानी कि भुजाओं से क्षत्रियों का जन्म होता है, थाइज यानी कि जांघों से वैश्य का जन्म होता है, और फीट से शूद्रों का जन्म होता है। These 4 वर्ण आर बिलीव्ड टू हैव emerged फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पुरुष। पुरुष कौन है? वही हमारे ब्रह्मा जी। उन ब्रह्मा जी से ये 4 वर्ण निकल के आए हैं। हमने अभी क्या देखा कि तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र के बारे में लिखा हुआ है। गायत्री मंत्र आप सभी जानते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, है ना, आज भी इसको रिसाइट किया जाता है। एंड 9th मंडल में भगवान सोम के बारे में मेंशन है। भगवान सोम कौन है? इनको पेड़ पौधों का देवता माना जाता है। कोई तो एंशिएंट प्लांट था सोम, उससे एक ड्रिंक बनती थी सोमरस। वो कौन सा प्लांट है किसी को नहीं पता आज, ठीक है, लेकिन सोमरस बनता था जो कि काइंड ऑफ एनर्जी ड्रिंक होता था। तब रेडबुल तो होता नहीं था और ना ही स्टिंग आया था तब तक, तो क्या होता था? सोमरस होता था एनर्जी ड्रिंक, ठीक है। और इससे जो है लोग जैसे रिसाइट करते थे वेदों को, तो फिर एनर्जी डाउन होती थी तो काइंड ऑफ सोमरस ले लिया था।